आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हाउ इट इज डिफाइंड फॉर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले वी क्लासिफाई आवर कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर के आधार पर कंडक्टर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज electronic conductor in which free electrons are responsible for making conductance। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है जिसमें ये मेटल का एग्जांपल है और मेटल आयंस आर फ्लोट्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो चार्ज को ढोते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इसका उल्टा है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इसके डिसोसिएटेड आयन ही इसके चार्ज को ढोने का काम करते हैं, यानी कंडक्टेंस का काम करते हैं। और ये दो स्टेज में हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट का हम सॉलिड को मेल्ट बना दे तो भी इसके आयंस फ्री हो जाते हैं, या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना ले, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसके आयंस एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कंडक्टेंस इनसाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही अपने को डिसोसिएट करके आयन प्रोड्यूस कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास कर सकता है। तो इसलिए वी आर फोकस्ड ऑन ओनली सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप जानते हो कि इलेक्ट्रोफिजिक्स में, यानी फिजिक्स जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है तो सबसे पहले वो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पर आता है, और कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके रेजिस्टेंस से गाइड होती है, और रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। यानी R इक्वल टू रो एल बाई, ये आपने बहुत पहले से पढ़ा है। रो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर के कैरेक्टर यानी उसके नेचर पर डिपेंड करता है, और इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हो। एल उसकी लेंथ है और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन? रेजिस्टेंस। और रो क्या है? इंटेंसिव है, क्योंकि ये यूनिट में डिफाइन होता है, ये यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस होता है। वी हैविंग नो मीनिंग रो और आर। हमारे केमिस्ट्री में रो और आर का कोई मीनिंग नहीं है, हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। यानी अगर रेसिप्रोकल इसका बनाएंगे तो ये सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये 1/रो को हम एक वर्ड कपा से शिफ्ट करेंगे, और कपा को अब ये लिखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। यानी जैसे यहाँ रेजिस्टिविटी आया वहां से कंडक्टिविटी आया है ना। यानी कि हमेशा ये दोनों, चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो, ये यूनिट डायमेंशन में डिफाइन होता है, और यही कारण है कि ये इंटेंसिव है। ठीक है, तो हमें यूजफुल क्वांटिटी केमिस्ट्री के लिए कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस भी यूजफुल, उससे ज्यादा यूजफुल स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। नाउ वी राइट द इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस लेंथ एंड एरिया, और ये इसी के जैसा एक इक्वेशन बन जाता है। हमें ये इक्वेशन बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है, और दिस वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब आप आइए, ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मोलर कंडक्टेंस है, क्योंकि सॉल्यूशन मोलरिटी नॉर्मलिटी के बिना अधूरी है। तो ये जो मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में फर्क क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में डिफाइन है, लेकिन आप जानते हो कि लिक्विड की यूनिट एरिया भी और यूनिट लेंथ फिक्स नहीं है, लिक्विड के लिए वॉल्यूम फिक्स है। सो वॉल्यूम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? सॉल्यूशन केमिस्ट्री। इसलिए हम यहाँ पर L/A को वर्ड को हम वॉल्यूम से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये अगर L को हम अगर 1 यूनिट लेंथ लें तो इसको A को क्या लेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? 1 क्यूबिक यूनिट। यानी कपा उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है
जिसमें अब वॉल्यूम यूनिट है और यूनिट वॉल्यूम में ही जितने आयंस हैं वही उसके कंडक्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम इसको मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस कपा को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर C मोल इलेक्ट्रोलाइट 1000 ml में है तो 1 मोल 1000 बटा C में होगा, यानी कि वॉल्यूम ये निकल जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस निकलेगा, और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यूनिट का हमेशा ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 1000 फैक्टर तब आएगा जब कपा की यूनिट आप सीमेन पर सेंटीमीटर में लेंगे, लैम्डा m की यूनिट उसमें सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा, और कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लेंगे। ये आप देखिए, जब आप 1 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं, यानी 1/1/1 का एक क्यूब बनाते हैं तो उसमें 1 ml सॉल्यूशन आता है। अगर आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का बनाएंगे तो 1000 लीटर होगा। लेकिन जो 1 डेसीमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, और 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और वो 1 लीटर को कंटेन करेगा। इसलिए जनरली आपको ये यूनिट इसमें प्रेस्क्राइब है। यहाँ 2 फैक्टर आपने पढ़ा, एक कपा पढ़ा और एक लैम्डा m पढ़ा। केमिस्ट्री डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिफाइन होती है, कभी कंसंट्रेट के लिए नहीं होती। इसलिए डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। हम अगर एक सॉल्यूशन लें जिसमें 1 ग्राम शुगर हो, 100 ग्राम ml पानी हो, फिर हम उसको और पानी डालते जाएं, या 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड या NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 लीटर, आप या 100 लीटर या 1 लीटर, तो उसमें और अगर वाटर का एडिशन करें तो वो डाइल्यूट होते जाता है। यानी अगर सॉल्वेंट हम ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ घटेगी और डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो केमिस्ट्री बढ़ने वाले फैक्टर को लेता है, यानी डाइल्यूशन को हमें बढ़ाना है। और जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, इसलिए कपा घटेगी। लेकिन मोर वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोलर कंडक्टेंस। तो लैम्डा m क्या होगा, ये कपा ये तो घटेगा और लैम्डा m बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री कभी भी घटने वाले की बात नहीं करता, बढ़ने वाले की बात करता है। तो कपा तो इसकी घटेगी, लेकिन लैम्डा m क्या होगी, बढ़ेगी। तो लैम्डा m फैक्टर ही आगे हमारे काम आएगा। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा हाउ कैन वी क्लासिफाई कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज कैरियर। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसका कैरियर है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो डिसोसिएटेड आयन उसका कैरियर है। इसलिए जिस तरह का सॉल्यूशन एक्वस मीडियम में हम बनाते हैं, और आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट्स आर सोलुबल इन वाटर, और जब सोलुबल होता है तो अपने आयंस में टूट करके अपने आयंस को प्रोड्यूस करता है जो उसके कंडक्टेंस का कारण होता है। इस तरह से आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ मैटर है वो रेजिस्टेंस से गाइड होता है। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, लेकिन केमिस्ट्री के लिए रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, हम कंडक्टेंस की बात करते हैं। हमने कंडक्टेंस लिखा, फिर हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कपा के माध्यम से मैंने दिखाया है, इसको कपा कहते हैं। लेकिन इसमें कंडक्टेंस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कपा है, और कपा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मोलर कंडक्टेंस है। और ये कपा डाइल्यूशन के साथ घटता है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस बढ़ने लगता है। तो आज के वीडियो में यही आगे फिर